नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल। यहाँ पे लग्न में 10 है, आप जानते हैं मकर लग्न है आपका। मैंने मकर की सीरीज डाली है, आपने देखी होगी। सभी ग्रह मार्गी मोड में है। राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, उनको छोड़ के सभी ग्रह आने वाले मंथ में मार्गी होंगे। बुध नीच का होगा 11 अप्रैल को। आपने कहा साहब बुध महाराज जो है 11 अप्रैल को शिफ्ट होंगे मीन में। मीन का बुध नीच का होता है, मैंने माइनस लिख दिया है आप लोग की सुविधा के लिए। सूर्य उच्च के होंगे 15 अप्रैल को। मेष का सूर्य उच्च का होता है। 15 अप्रैल को देखिए प्लस लिखा है, उच्च के हो जाएंगे। कर्काटक काल सर्प योग विपरीत अपोजिट काल सर्प खंडित काल सर्प योग बनता है यहां पे, क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। राहु से केतु में सभी ग्रह आते अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये सदैव के लिए वक्री ग्रह हैं, तो आपका स्पष्ट कर्काटक काल सर्प योग बनता। पर क्या है, राहु से केतु पूरा खाली है देखिए, तो ये विपरीत अपोजिट या खंडित काल सर्प योग बनेगा, क्योंकि मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 3 अप्रैल को आपके 3rd हाउस में। उसके बाद बुध बैठेंगे राहु के साथ। कब तक? 11 अप्रैल तक। बुध राहु अच्छे मित्र हैं। एक अच्छा मित्र अपने मित्र के दायरे के भीतर रहता है देखिए, तो यानी कि आपके 3 अप्रैल के बाद से अपोजिट कर्काटक काल सर्प योग की शेड स्टार्ट हो जाएगी, जो मैच्योर होगा 11 अप्रैल के बाद, जब बुध भी छोड़ जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है, पहला फायदा कि राहु से केतु आने में जो खाली ग्रह हैं, उनमें से किसी भी ग्रह को आप उसकी साधना से, उसके लॉर्ड की साधना से एक्टिवेट कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। यदि आपकी जन्म कुंडली में वो खाना खाली है तब ऐसा कीजिएगा। दूसरी बात, जब अपोजिट काल सर्प बनता है जातकों, तो आपकी फैमिली में कैप्रिकॉर्न्स कोई भी ऐसा हो जिसके काल सर्प का दोष है कुंडली में, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, लग्न कुंडली से देखा जाता है काल सर्प, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, आपको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके या शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके काम चल जाता है, यानी कि दोष का से मुक्ति मिल जाती है, और ऐसा होता है इनफैक्ट। तो इसको याद रखिएगा, कभी ऐसी स्थिति है घर में कोई इस तरह का है जिसका काल सर्प है, तो इस ड्यूरेशन में आसानी से नियर बाई स्थान में शांत कर सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। राहु देव बैठा है 2nd हाउस में और केतु बैठा है आपके अष्टम में। केतु की शेड आती है, यानी केतु के साथ बृहस्पति महाराज आते हैं, तो याद रखिएगा ये मार्केश की शेड लाता है। लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाता है, पीढ़ी में किसी के जाने का योग भी बनाता है। केतु के चलते आपके या राहु के चलते आपके, यदि राहु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनता है, देखिए राहु देव की दृष्टि 7, 8, 9 बृहस्पति पे है, ठीक है। और बृहस्पति देखिए 7, 8, 9 देखता है राहु को, चांडाल की शेड पड़ती है एक दूसरे पे। तो ऐसे में क्या होता है, बृहस्पति में राहु की या राहु में बृहस्पति की शेड है, तो आपके लैंड खरीदने का, जमीन खरीदने का योग भी बनता है, क्योंकि बृहस्पति देखता है आपके 10th हाउस में, जहां राहु देव की भी 5वीं दृष्टि है, तो ऐसे योग बनते हैं। फिलहाल राहु के चलते, केतु के चलते सेव हुए मनी को, सेविंग किए हुए मनी के खर्च होने का योग बनता है। तो सबसे अच्छा क्या है, अगर आपका मनी, पैसा जो है वो संरक्षित है, सेव किया है आपने कहीं एफडी इत्यादि में, तो उसको यूज करके आप भूमि इत्यादि में या ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो आपको आगे पैसा दे जाए, ऐसा योग बनाता है। लेकिन ऐसा कर दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज राहु केतु यहाँ पे धन के खर्च का योग बनाएंगे। केतु महाराज सेविंग किए हुए मनी को तोड़ेंगे, ऐसा योग बनाएंगे। केतु के चलते राहु केतु में सूर्य है। फिर से बोल दूं, यदि उसमें बृहस्पति आते हैं और साथ में चंद्रमा है, तो 7th हाउस का लॉर्ड है, तो मार्केश की शेड लाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखना होगा। राहु के साथ शनि महाराज है मान लीजिए, तो 7, 8, 9, 10 से शनि देखता है बृहस्पति की राशि में, तो आपके राहु के साथ शनि का कॉम्बिनेशन विदेश भेजने का, शिक्षा के लिए आपकी संतानों को विदेश भेजने का, संतानों के टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का, राहु में शनि का कॉम्बिनेशन ऐसा योग बनाएगा। शनि अकेला भी ये काम करेगा, राहु शनि में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी यदि राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में शनि का कॉम्बिनेशन है। तो राहु देव केतु की पोजीशन ये रहने वाली है। लाइनेज में हलचल लाएगा, ऐसा योग बनाएगा, पीढ़ी में किसी के जाने के योग बना सकता है, जब ये आपका अपोजिट कर्काटक काल सर्प योग की शेड में आएगा, गोचर में, ट्रांजिट में। कब आएगा बताया मैंने। आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ठीक है। मालिक किसका है हम जानते हैं साहब, बृहस्पति जो है कैप्रिकॉर्न्स के लिए डबल मार्केश होता है, क्योंकि 9th और 12th का मालिक, धनु और मीन का मालिक 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। बृहस्पति 6th हाउस में बैठा है। सबसे पहली बात, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है आपको। बृहस्पति, यदि आपका बृहस्पति की दशा चल रही है, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी डाइट बढ़ जाएगी स्वतः।
खाना बढ़ जाएगा, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना होता है। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट के इशू, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे बीपी का इशू हो, चाहे शुगर का इशू हो, ये लाता है बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति का एक और कॉन्सेप्ट समझ लें, कैप्रिकॉर्न्स की बृहस्पति यदि बैठा है आपके 12th हाउस में या 6th हाउस में या देखता है 12th हाउस में, तो बृहस्पति की दशा में यदि आप विदेश जाते हैं, बृहस्पति की शेड में यदि आप विदेश जाते हैं या किसी भी दशा में विदेश जाते हैं, तो बृहस्पति महाराज यहाँ चूंकि जो है वो देवताओं के गुरु हैं, उनको ज्यादा भ्रमण पसंद नहीं है। देखिए, शुक्राचार्य को एंजॉयमेंट पसंद है, बृहस्पति को बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट पसंद नहीं है, वो सात्विकता और ज्ञान का प्रतीक है। तो बृहस्पति के चलते, बृहस्पति की शेड के चलते यदि आपका बृहस्पति 12th हाउस में देखता है या वहां बैठा है या 6th हाउस में बैठा है, तो विदेश यदि जाते हैं तो विदेश की ट्रिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, यानी कि काम धंधे को लेकर बहुत लंबा टिकना नहीं होता है। हालांकि बृहस्पति महाराज भ्रमण के लिए आपके जाने का योग बनाते हैं, बाहर घूमने का योग बनाते हैं, आने वाले मंथ में आप भ्रमण के लिए जाएं फैमिली के साथ, ऐसा योग बनता है। ये बृहस्पति लगातार योग बनाता है ऐसा 6th हाउस में बैठ के। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है काम धंधे वाले खाने में। अब शुक्र की राशि को देख रहा है, देखिए, और शुक्र महाराज जो है, इसको समझें आप, और राहु देव की दृष्टि है, मैंने बताया 7, 8, 9 से देखता है बृहस्पति को और देखता है आपके काम धंधे वाले खाने में। ठीक सामने क्या है? 4th हाउस, मन के सुकून, घर का खाना। तो यहां पे क्या है, बृहस्पति और राहु की शेड जो पड़ती है यहाँ पे, तो वो इस खाने का असर नहीं देती, वो देती है 4th हाउस का। मैंने बताया पहले ही, यदि बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति चल रहे हैं, मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का ऐसा मजबूत योग बनाएंगे, वाहन खरीदने का भी योग बनाएगा। बृहस्पति के चलते काम धंधे में आक्षेप का योग बनेगा, यानी आपका अपना बिजनेस है तो कुछ फोकट में काम करवाने वाले लोग भी आपके पास आएंगे, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। बृहस्पति काम धंधे में आक्षेप का योग लगाता है, ऐसा होता है। काम धंधे में हलचल लाता है, एनिमिटी लाता है। उसके बाद यदि बृहस्पति के साथ शुक्र चल रहे हैं, साथ में चंद्रमा और आपके सूर्य है, तो पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। वो भी कब? तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन होगा। मैंने बताया आपको बृहस्पति डबल मार्केश है, सूर्य चंद्रमा मार्केश की शेड में आते हैं। देखता है 12th हाउस में, भ्रमण का योग बनाएगा। यहां बृहस्पति महाराज यदि राहु के साथ नहीं है मान लीजिए, तो ये धन प्राप्ति का भी योग बनाते हैं, धन का प्राप्ति सतत रूप से होने का योग बनाते हैं। 7, 8, 9 देख रहा है 2nd हाउस में, तो यदि बृहस्पति के साथ राहु केतु नहीं है मान लीजिए, तो ये धन के सेविंग होने का भी योग बनाता है। लेकिन फिर से बोल दूं, किसी ऐसे काम में पैसा खर्च करता है जो आपका बेहतर आगे रिजल्ट दे जाए। बृहस्पति के चलते यदि आपके बृहस्पति में, सूर्य में, चंद्रमा में शनि महाराज चल रहे हैं, तो लाइनेज में या मंगल चल रहा है, तो लाइनेज में पीढ़ी में हलचल आती है, किसी के जाने का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज आपके 6th हाउस में बैठ के काम धंधे में दुश्मन लाता है, अकारण अच्छे संबंधों को खराब करता है, यानी कि आपके स्वस्थ संबंध हैं तो उनको भी वो उसमें कहीं ना कहीं आप जो है वो अड़चन ले आता है। तो कोशिश किया करें कैप्रिकॉर्न्स, इस समय जब बृहस्पति की दशा चल रही हो, कोई भी काम करवाते हैं जानने वाले के थ्रू न करवाएं, उनसे आप कह नहीं पाएंगे कोई चीज नेगेटिव होने पे। तो हमेशा अजनबी के थ्रू काम करवाएं, कोई भी काम हो आपका, डीलिंग विलिंग कैसी भी हो। उससे क्या होता है कि आप कम से कम उनको सुना सकते हैं, अदरवाइज अपनों से काम करवाएंगे तो आप उनसे कह नहीं पाएंगे और नुकसान में रहेंगे। ये बृहस्पति महाराज की पोजीशन है, यानी बृहस्पति बाहर घूमने का भी योग बनाता है। याद रखिएगा, दशा बृहस्पति की है, जब तक बृहस्पति की दशा है आपकी, ये भ्रमण का योग बनाता है। और स्टोमक इश्यू का ध्यान रखना है आपने, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट से बचना है। आते हैं हम आपके शनि महाराज पे। शनि बैठा है आपके 3rd हाउस में, मालिक किसका है? आपने कहा साहब ये तो लग्न का मालिक है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, लाइनेज वाले खाने का मालिक, लग्न का मालिक शनि बैठा है 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, पहली चीज। 1st, 2nd, 3rd शनि की दशा हो या ना हो, शेड भी हो, तो भी ये आपके टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। निश्चित रूप से शनि आपका बैठा हो 3rd हाउस में, शनि बैठा है आपके 5th हाउस में लग्न कुंडली में, या शनि बैठा है आपके लाभ वाले खाने में, तो ये आपको टेक्निकल एजुकेशन का, आपके और आपके संतानों के टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है, खासकर ये आने वाले मंथ में। यानी यदि आप स्वयं या आपकी संतानें कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो होते हैं, तो ये आने वाला मंथ बेहतर रिजल्ट दे जाएगा यदि आपने तरीके से काम किया है। क्यों? क्योंकि शनि न्याय का देवता होता है, बुध जो भाग्य वाले खाने का मालिक है, परम न्याय का देवता होता है। तो शनि और बुध को साधना पड़ता है। मैंने बताया है कैप्रिकॉर्न की सीरीज में, उसको देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शनि महाराज टेम्परामेंट में हलचल, 1st, 2nd, 3rd संतान होने का योग बनाएगा। यानी कि यदि आपकी राहु की दशा है, यदि आपकी बृहस्पति की दशा है, तो ये आपके जो है, या शनि की दशा है, तो संतान होने का योग बनाएगा। ठीक बात है, संतानों के मैंने बताया क्वालिफिकेशन लेने का, हायर क्वालिफिकेशन में जाने का योग बनाएगा। शनि देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से संतान दे जाएगा, संतान का योग बनाएगा। यानी भाग्य से आपको संतान की जो है प्राप्ति हो सकती है, या आप कंसीव कर सकती हैं अगर फीमेल जातिका है तो, और योग्य संतान पैदा करता है शनि, याद रखिएगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? 12th हाउस में, भाग्य से विदेश जाने का, भाग्य से भ्रमण करने का योग, आपकी संतानों के
शिक्षा के लिए विदेश जाने का, आपके स्वयं काम धंधे या शिक्षा के लिए विदेश जाने का इस शनि महाराज ने योग बनाना है। बैठा बृहस्पति के साथ है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन मत लाइएगा, एग्रेशन नहीं पालना होता कैप्रिकॉर्न, ये हमेशा याद रखें। हालांकि मैं कहता हूं आपसे कि यू वांट टू शूट देन शूट, डोंट टॉक, लेकिन फिर भी एग्रेशन नहीं पालना है, टेम्परामेंट में कंट्रोल, मन की बात नहीं कहनी है किसी से। आपने मन की बात कही, क्योंकि लग्न का लॉर्ड शनि है, देखिए उसका अभिन्न मित्र बुध है, बुध भाग्य वाले खाने का मालिक है, वाणी के थ्रू निकल जाता है भाव बन के, तो मन की बात किसी से नहीं कहनी आपने। अब शनि महाराज यहां धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से भाग्य से आपको जो प्राप्ति होगी उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएंगे, उसके बाद भाग्य से विदेश भेजने का योग बनाएगा, संतान प्राप्ति का और संतानों के भाग्योदय होने का भी इसने योग बनाना है शनि महाराज ने। आपके 4th हाउस में 1 लिखा है, देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। आपने कहा साहब मंगल महाराज की लग्न के लॉर्ड शनिदेव से पटती बिल्कुल नहीं, लेकिन कितनी इत्तेफाक की बात है, लग्न के लॉर्ड शनिदेव मंगल महाराज के अधिष्ठाता देव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से देखिएगा, मैंने समझाया हुआ है। तो यहां पे मंगल महाराज कहां बैठे हैं, आपने कहा पंसाब, मंगल महाराज बैठे हैं 2nd हाउस में, पैतृक काम में, पैतृक संपत्ति 3 अप्रैल से पहले पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाता है, ऐसा मजबूत योग बनाते हैं यहाँ पे ये मंगल महाराज। आपको जो है हालांकि पिता से थोड़ा मतभेद करता है और उसके बाद सेम जेंडर में मतभेद करता है। उसके बाद मंगल महाराज यहां, अगर मंगल में राहु है तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, तांत्रिकों के सहयोग से या जो अकल्ट के जानकार हैं उनके सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। अगर मंगल में शनि है, याद रखिए, या मंगल में आपके राहु देव हैं, तो आपने कैश करना है इसको अगर आप कोई सिद्धि लेना चाहते हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न सिद्धि लेनी है तो आपको 2nd हाउस को शांत करना पड़ता है, लाइनेज को, इसको ध्यान रखिएगा। मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके संतान वाले खाने में, तो यहां निश्चित रूप से संतानों से मन का सुख दे जाता है, क्योंकि शुक्र की राशि को देख रहा है, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है। देखता है आयु वाले खाने में, अब मंगल में आपके बुध हैं, साथ में जो है आपके बृहस्पति महाराज की शेड है, तो आपके मेडिकल लाइन में एक्सपेंडिचर होने का पैसा योग बनाएगा। मंगल देखता है 7 और 1, 8 से बुध की राशि को, देखिए मंगल महाराज बुध की राशि को 7 और 1, 8 से देखते हैं, तो नीच काम से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। हालांकि कैप्रिकॉर्न्स के केस में बहुत कम होता है कि झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से पैसे बनाए, डिपेंडिंग ऑन आपकी लग्न कुंडली कैसी है, लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति का ये योग बनाएंगे। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है, मंगल शिफ्ट हो जाएगा 3rd अप्रैल को। मैं थोड़ा स्पीडी बोलता हूं, कुछ समय में आपको अभ्यास हो जाएगा। इसका रीजन भी ये है कि कंटेंट ज्यादा है, अदरवाइज वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी, आप लोग परेशान होंगे। मंगल महाराज आपके आ गए 3rd हाउस में, 3rd ऑफ अप्रैल को, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन शनि के साथ बैठेगा। अब मंगल शनि की युति है 3 अप्रैल के बाद, तो मैंने बताया हुआ है हनुमान चालीसा, या आपने जो है सुंदरकांड या बजरंग बाण पढ़ना है। हनुमान चालीसा किसे पढ़नी है बताया हुआ है मैंने, बजरंग बाण कौन पढ़ेगा वो भी बताया है। सुंदरकांड विवाहित आदमी को पढ़ना है, या वैवाहिक जीवन में हलचल है तो भी सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। हालांकि चंद्रमा को शांत करना पड़ता है, वो अलग बात है। मंगल महाराज बैठेंगे 3rd हाउस में, टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन, आपके भाग्य को लेके आपके मन के सुकून का हनन होगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है मंगल आपके 6th हाउस में, लोनिंग के ट्रैप से बचेंगे 3 अप्रैल के बाद, लिटिगेशन से बचेंगे, आर्गुमेंट से बचेंगे, स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग ला सकता है। भाग्य से, देखिए भाग्य वाले खाने में देखेगा तो नीच काम से भाग्योदय करेगा, लेकिन क्या है यहां पे कि मंगल आपके मन के सुकून का भी हनन करेगा। 6th हाउस को लेके भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा। दुश्मन आपके होते ही हैं, आप लोग अभ्यस्त होते हैं, बस आपको ढूंढना होता है दुश्मन कौन है। हालांकि ढूंढने की जरूरत नहीं, कैप्रिकॉर्न्स को 7 और 1, 8 काम धंधे में निश्चित रूप से ये आपके काम धंधे में हलचल लाता है, लेकिन भाग्य से जॉब दे भी जाता है, काम धंधा दे भी जाता है। तो यदि आपकी शुक्र की दशा है, मान लीजिए, यदि आपकी बृहस्पति महाराज की दशा है, यदि आपकी राहु की दशा है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का, सरकारी महकमे से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएंगे। साथ ही साथ यदि आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो ऐसा भी योग बनाएंगे। यदि बृहस्पति में बुध की शेड चल रही है, ये भी समझ लें, तो आपको जो है आने वाले मंथ में अगर आपका कोई परमानेंट रेजिडेंसी, बाहर जाने का, कुछ बाहर विदेश में है, वहां परमानेंट रेजिडेंसी का इशू फंसा है, उसको सॉर्ट आउट करेगा, तरीके से लगिएगा। बुधवार से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, किसी भी प्रोसेस की आपको सूट कर जाएगा, क्योंकि भाग्य वाले खाने का मालिक बुध है। भले ही वो बाद में नीच का हो जाएगा, वो अलग बात है। तो बुध महाराज को, बुध को स्टार्ट करेंगे। और यदि आप स्वदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको जो है, आपको तब भी बुध को साधना पड़ता है। विदेश जाने के लिए कौन सा ग्रह क्या होता है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके, हम बात कर रहे थे आपके मंगल महाराज की। मंगल महाराज शिफ्ट होके आपको जो है धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। देखिए 7 नीच काम से धन का योग,
पहली बात। भाग्य वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग में हलचल लाएगा यहाँ पे ये। हाँ, काम धंधे में एनिमिटी देगा, उससे बचिएगा। हो सकता है काम धंधे में आपको चेंज भी करना पड़े। अगर मंगल महाराज के साथ बुध की शेड आती है तो ऐसा योग बन सकता है। उसके बाद आते हैं हम आगे, आपके 2 और 7 का मालिक शुक्र योग कारक ग्रह होता है। शुक्र योग कारक ग्रह है, शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 4th हाउस में, यानी कि 20 अप्रैल तक यहां बैठे हैं। 20 अप्रैल से पहले ये आपको जो है जॉब का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। जॉब के दौरान इश्क मोहब्बत का या अपनी भावे जीवन साथी या जीवन संगनी से मिलने का भी शुक्र योग बनाएगा 20 अप्रैल से आपके पहले पहले। काम धंधे में इश्क मोहब्बत बनाता है, और काम धंधे में या एजुकेशन में कहीं भी इश्क मोहब्बत करते हैं कैप्रिकॉर्न, ठंडे दिमाग से करनी है, ठीक है, क्योंकि इश्क मोहब्बत का फायदा मजा यही है कि वो उसकी परिणति विवाह में हो, अदरवाइज उसे जो है वो व्यभिचार की श्रेणी में माना जाता है। तो याद रखिएगा, शुक्र महाराज योग बनाएंगे काम धंधे में आपके इश्क मोहब्बत होने का। शुक्र महाराज 2 और 7 के मालिक हैं। निश्चित रूप से आपकी संतानों को भी जॉब देने का योग बनाएंगे, यदि संतानें प्रयासरत हैं। शुक्र महाराज के चलते चंद्रमा की शेड आती है तो आपके स्पाउस को भी काम धंधे में, जॉब में या आपके काम में किसी चीज में आप उनको लगाएंगे, ऐसा योग बनाएगा। शुक्र यहां मंगल के साथ आता है तो देखिए वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाता है। शुक्र बुध के साथ आता है तो मकान इत्यादि खरीदने का योग बनाते हैं। शुक्र महाराज शिफ्ट होंगे आपके 5th हाउस में 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल के बाद थोड़ा ध्यान रखना है, आपकी संतानों के इश्क मोहब्बत का योग बनेगा, आपके स्वयं भी शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनेगा। कोई बुराई नहीं है, बस कंडीशन ये है कि वो इश्क मोहब्बत जो शिक्षा के दौरान हो, अगर आपकी शिक्षा में बाधा बनती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाती है, बैक तक करवा देती है, गैप तक करवा देती है आपके एजुकेशन में। शुक्र बैठ के देखेगा लाभ वाले खाने में मंगल की राशि को, ठीक है, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, निश्चित रूप से आपको काम धंधे में लाभ दे जाएगा। शुक्र 20 अप्रैल के बाद ऐसा योग बनाएगा। संतान का मजबूत योग है, लेकिन संतानें यानी शुक्र का 20 अप्रैल के बाद मजबूत योग है, लेकिन शुक्र के साथ यदि बृहस्पति चल रहे हैं आपके और साथ में सूर्य चंद्रमा है तो छोटे बच्चों को वाहन नहीं देना है, इसको ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल के बाद। और गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है आपने, ठीक है, यानी अगर आप प्रेग्नेंट हैं, सपोज कंसीव किया हुआ है, तो उस दौरान रिलेशनशिप रखने में वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। शुक्र महाराज धन का योग बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। 3 और 6 का मालिक बुध है। कैश करना पड़ता है कैप्रिकॉर्न ग्रहों को, मैं यही सिखाता हूं कैसे आप ग्रहों को कैश करें। कैप्रिकॉर्न की 2 स्टेज होती हैं, देखिए कि एक जो है किस दशा में पैदा हुआ। अगर आपके शुरुआती दौर में जो है वो सूर्य चंद्रमा आ गए तो जीवन में हलचल लाते हैं पैदाइशी के समय में। अगर शुरुआती दौर में आपका जो है मान लीजिए राहु देव आ गए, एजुकेशन में गैप लाता है, लेकिन बृहस्पति महाराज की शेड में आपको दे जाता है। तो 2 तरह से आपकी कुंडली को विभाजित किया जाता है। मैं कैप्रिकॉर्न की नेक्स्ट सीरीज में इसको क्लियरिफाई करूंगा। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध कहां बैठा है, आपने कहा साहब बुध बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, ठीक है, 2nd हाउस में बुध बैठा है, आपको जो है पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाता है। बुध के चलते बुध की छाया भी आ जाती है, दशा से मतलब नहीं है, तो कुछ रजिस्ट्री इत्यादि होने का भी योग बनाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा बुध महाराज यहाँ पे। और उसके बाद धन को, बुध की दशा है, धन को सेव करने का योग बनाएगा। बुध में बृहस्पति आते हैं तो बाहर जाने का, विदेश में भ्रमण करने का या विदेश से लाभ प्राप्त करने का या ऑनलाइन नेट संबंधी कामों से जो भी होते हैं उनसे धन प्राप्ति का योग बनाएगा बुध यहाँ पे। क्योंकि मैंने बताया आपको 3 और 6 का मालिक है तो आपको भाग्य से सेविंग दे जाएगा। बुध में राहु है तो आपको जो है ये निश्चित रूप से झटके वाले काम से धन का योग बनाएंगे। बुध में मंगल है तो नीच काम से धन दे जाएंगे। अब बुध शिफ्ट हो जाएगा आपका, बुध देख रहा है देखिए आपके कहां पे, सूर्य की राशि को, ठीक है, यानी बुध आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का, गड़े धन से लाभ का, जमीन के काम से लाभ का योग बनाएगा। बुध शिफ्ट हो गया 11 अप्रैल को 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में बुध शिफ्ट हुआ, नीच का हो गया, नीच का हो गया तो कहां हलचल आई, 6th हाउस में हलचल आई, दुश्मनों को बनाएगा, एनिमिटीज लाएगा। बुध में मंगल है तो लिटिगेशन का योग लाएगा, बचिएगा उससे, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। बुध महाराज देखेंगे अपनी उच्च की राशि को, भाग्य से लाभ दे जाएगा। देखिए ये स्पेसिफिक केसेस होते हैं कैप्रिकॉर्न के साथ, जब झटके वाले काम से लाभ देगा। तो बुध यहां नीच का होकर आपको नीच काम से या झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। अब चूंकि नीच का है तो जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, हेल्थ इश्यू लाएगा। हेल्थ इश्यू भी कब लाएगा, जब बुध के साथ बृहस्पति महाराज और सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। बुध महाराज देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, हालांकि उच्च की राशि को देखता है, उसके बाद भी स्पाउस के भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाएगा ये बुध, ऐसा योग बनाएगा। बुध में शनि है आपके 11 अप्रैल के बाद, धन प्राप्ति का योग बनाता है, ठीक है, ये स्थितियां हैं आपके। उसके बाद हम आते हैं आपके बच गए अष्टम के लॉर्ड भगवान भास्कर, इनकी बात करते हैं हम, बाकी सब हो गए। हाँ, चंद्रमा बचा है, सूर्यदेव बैठे हैं आपके 3rd हाउस में
अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्सेसिव थिंकिंग, एक्सेसिव मनन चिंतन, पॉन्डरिंग से बचिएगा। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। यानी सूर्य में शनि चल रहे हैं आपके और साथ में बृहस्पति महाराज आ गए और चंद्रमा आ गया तो हेल्थ इश्यू ला सकता है, बीपी के इश्यूज ला सकता है, उससे बचिएगा। सूर्यदेव मालिक बनते हैं अष्टम के, आयु वाले खाने के मालिक हैं। सूर्य के साथ यदि राहु केतु की शेड है, साथ में बृहस्पति है, तो फिर से बोलूंगा हेल्थ इश्यू देगा। हाँ, सूर्यदेव देख रहे हैं बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से मान सम्मान या धन देने का योग बनाएगा। सूर्य और बुध की कॉम्बिनेशन कब रहेगा? देखिए 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग 3rd हाउस में है। तो यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है 11 अप्रैल से महादशा अंतरदशा में 15 अप्रैल के बीच, आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो जीवन साथी को लेके हो, चाहे काम धंधे को लेके हो, हमेशा सही जाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके 15 अप्रैल को, उच्च के हो जाएंगे। देख रहे हैं आपके 7 आपके 10th हाउस में 7 लिखा है, देखिए 7 लिखा है यहाँ पे, यानी कि वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पिता वाले खाने में हलचल लाएगा, पिता को घात का योग बनाएगा। पिता को घात का योग तब बनेगा जब साथ में बृहस्पति और चंद्रमा भी हो, ये भी ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव के चलते मंगल की राशि में है, मन के सुकून का हनन करेगा, लेकिन इसके बाद भी आपको जो है जमीन इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाएगा। सूर्य शुक्र की राशि में वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो सूर्यदेव के चलते आपको जो है वैवाहिक जीवन में हलचल या काम धंधे में कोई ऊंच नीच हो सकती है। नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसा योग बनेगा आने वाले मंथ में। चंद्रमा आपके 7th हाउस का लॉर्ड है भाइयों और बहनों। 7th हाउस यानी स्पाउस वाला खाना, मैंने समझाया हुआ है कि हेवीली फ्लक्चुएटिंग है चंद्रमा, अनप्रिडिक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना होता है, शादी करते हैं तो आपको ध्यान रखें कि चंद्रमा या चंद्रमा से गवर्न अपोजिट सेक्स से शादी अवॉइड करें। अब चंद्रमा महाराज जो हैं कहां बैठे हैं आपने साहब? 6, 7, 8 को नीच का हो गया, 20, 21 को उच्च का हो गया दोनों केस में, या फिर राहु केतु के साथ कब बैठेगा? 13, 14, 15 को और आपके 26, 27 को। ये तारीख वो है, देखिए 26, 13, 14, 15, 26, 27 को चंद्रमा पे ग्रहण, ठीक है, क्योंकि राहु लगाएंगे, केतु लगाएंगे तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब होगी? तब जब साथ में बृहस्पति और सूर्य चल रहा हो, ये कॉम्बिनेशन है, साथ में राहु केतु हो। उसके बाद 20, 21 को, 6, 7, 8 को चंद्रमा उच्च या नीच का होगा। ऐसी स्थिति में आपका स्पाउस जो है पथभ्रमित हो जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। चंद्रमा नीच का हो तो, जहां याद रखिएगा चंद्रमा नीच का हो तो शादी में बहुत ध्यान देना पड़ता है। स्पाउस की हिस्ट्री एक बार पता कर लें क्या है, ठीक है, सेक्सुअल हिस्ट्री खासकर। अब चंद्रमा 20, 21 और 6, 7, 8 को नीच का हो जाएगा तो पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहां हलचल आएगी, कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है किसी के मार्फत डूबने का योग बनाएगा। तो 20, 21, 6, 7, 8 को या फिर 26, 27 को और 13, 14, 15 को कोई कितना भी एल्यूरिंग ऑफर लाए उसके पास पैसा मत लगाइएगा। कितना भी खास मांगने वाला आए पैसा मत दीजिएगा, लौट के पैसा नहीं आएगा आपका। वैसे भी आपका पैसा लौट के बहुत कम आता है। उसके बाद 22, 23 को देखिए बुध की राशि को, बुध फ्लक्चुएटिंग 9, 10 को 12th हाउस में, 9, 10 को 22, 23 को भ्रमण का भी योग बनाएगा, हेल्थ इश्यू भी लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी इश्यू ला सकता है। और 22, 23 को 9, 10 को शत्रु पक्ष जो है वो पीछे से घात करने वाले होंगे, उनसे बचिएगा, हेल्थ इश्यू से बचिएगा। 18, 19 को काम धंधे में चेंजेस, 4, 5 को भी काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। साथ ही साथ शुक्र की राशि को देख रहा है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा और काम धंधे में या स्थान में चेंज होने का योग आएगा। कोशिश कीजिएगा 18, 19 और 4, 5 को कैसा भी चेंज ना करें। हाँ, बुध की दशा अंतरदशा है तब चेंज कर सकते हैं। 16, 17 को बैठेगा बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। 1, 2, 3, 28, 29, 30 को भाग्य वाले खाने को अनप्रेडिक्टिव कर देगा। 16, 17, 1, 2, 3, 28, 29, 30 नक्षत्रों के हिसाब से भाग्य के भरोसे का कोई काम मत कीजिएगा, कर्म प्रधान बनिएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकता है, भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट के योग ला सकता है 1, 2, 3, 28, 29, 30, 16, 17 को, लेकिन ये भाई बहनों से मुलाकात का भी योग बनाता है। ठीक बात है। 24, 25 को बैठेगा 7th हाउस में, स्पाउस वाला खाना हैवीली फ्लक्चुएटिंग। 11, 12 को, 24, 25 को आपको ध्यान रखना है कि स्पाउस से आर्ग्यूमेंट ना करें। पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है वहां अपर हैंड रखें, मिनिमम बोलें, जितना कम बोलेंगे उतना चंद्रमा शांत। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएशन कहां से निकलता है? हाथ पैर से निकलता है, एग्रेशन से निकलता है या वाणी से निकलता है। एग्रेशन खाम खा क्यों करना? लग्न के लॉर्ड शनि महाराज जब आपके साथ खड़े हैं, थोड़ा समझना होता है इस चीज को, देखिए। और वाणी से आपको बोलना नहीं है, क्योंकि वाणी से बोलेंगे चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग, 7th हाउस में हलचल, स्पाउस वाले खाने में हलचल, तो स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है आपने। पार्टनरशिप के बिजनेस में चुप रहना है, अपना अपर हैंड रखना है, वाणी का मिनिमम उपयोग करना है। 11, 12, 24, 25 को कैसी भी डील भी मत कीजिएगा। कोई निर्णय लेना हो तो 11, 12, 24, 25 को निकल जाने दीजिएगा। अदरवाइज अगर इन्हीं तारीख को निर्णय लेना हो तो रात को 12 बजे के बाद, जब चंद्रमा का पीक टाइम होता है, उस समय निर्णय लीजिएगा।
कर्काटक कालसर्प को साधिएगा, उसका उपयोग कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा। आपकी दक्षता किसमें है, निम्बलनेस किसमें है, एजिलिटी किसमें है कि आप ग्रहों की नेगेटिविटी से भी उसको भी कैश कर दें। ये आपको करना होता है कैप्रिकॉन। और आपको याद रखिए कैप्रिकॉन जो है वो दशाओं के चलते हाईली इन्फ्लुएंस्ड होने वाला लग्न है। तो सफिशिएंट है इतना देखिए। थैंक यू।